लोग कहते हैं कि चीज़ों की आदत पड़ जाती है धीरे-धीरे, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पड़ी पूरी तरह से आई थिंक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और व्लॉग में। और जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, उन लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और कहाँ रहती हूँ। तो जो लोग आज मेरा ये पहला व्लॉग देख रहे हैं, आई डोंट नो कि ये वीडियो कहाँ तक जाएगी या फिर इस पे ज़्यादा व्यू आएँगे भी कि नहीं, या फिर इस व्लॉग को सिर्फ़ वही मतलब 100-200 लोग देखेंगे जो मेरे हर लॉन्ग व्लॉग को देखते हैं। जैसे मैं शॉर्ट मिनी व्लॉग बनाती हूँ, तो वो तो थोड़ी बहुत रीच चली जाती है, लोग देख लेते हैं। लेकिन जैसे मैं लॉन्ग व्लॉग बनाती हूँ, तो उन पे इतने व्यू आते नहीं हैं। वही मतलब 100-200 ज़्यादा से ज़्यादा 400 लोग बस, इससे ज़्यादा कभी कोई लॉन्ग व्लॉग नहीं देखता है। और मैं बनाती भी नहीं हूँ ज़्यादा लॉन्ग व्लॉग। जब मैं गाँव जाती हूँ, कोई शादी होती है, कुछ होती है, तभी मैं लॉन्ग व्लॉग ज़्यादा बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा आपको अपनी लाइफ़ के बारे में बताऊँ कि क्या है, क्या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा गाँव कहाँ है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और क्या-क्या है। तो मैं उत्तराखंड से हूँ और टिहरी गढ़वाल ज़िले में एक छोटा-सा गाँव है हमारा। और मैं बचपन से वहीं पली-बड़ी हूँ। मेरे पापा-मम्मी सब वहीं रहते हैं और हमारी फैमिली मेरे मम्मी-पापा, मेरे 2 बड़े भाई और मैं हूँ। और मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं मतलब घर से बाहर कभी निकली ही नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे घर में ये सब अलाउ नहीं है, ये नहीं है, लेकिन कभी जा ही नहीं पाई कहीं। मतलब ऐसे शहर कहीं रहने के लिए कभी कभी नहीं गई मैं बचपन से अपने मम्मी-पापा के मतलब उनको छोड़ के कभी मतलब मैं ऐसे नहीं रही हूँ कि 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए कहीं बाहर शहर में। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी देहरादून, तो मुझे मतलब जब जब तक मैं मतलब ऐसा था कि मैं 12th पास हुई, उसके बाद मैंने 1 साल बीएससी किया। फिर मेरे को पता नहीं मैंने क्या सोचा, मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना है। तो फिर मैंने सोचा, पापा को मैंने बोला कि मुझे कुछ और करना है, तो मैंने सोचा मैं एमएलटी करूँगी लैब टेक्नीशियन का। तो उन्होंने बोला ठीक है कर लो, मैंने एडमिशन करवाया। मई 2024 को हम आए थे एडमिशन करवाने के लिए, 22 मई को आए थे हम। और एडमिशन करवाने के बाद फिर उस टाइम मेरे को ऐसा था कि कब जाऊँ मैं देहरादून, क्योंकि मैं कभी गई ही नहीं थी घर से बाहर। मुझे ऐसा था कि बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि घर पे मेरे लिए कोई भी बंधन है। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिली है। पर ऐसा है कि एक वो होता है ना कि घर से बाहर कैसा होगा, क्या होगा, मज़ा आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी घर से निकलने के लिए। मतलब मुझे ये था कि कब मैं जाऊँ, मज़े करूँगी, ये वो। तो 3 अगस्त को मैं पहली बार आई थी देहरादून पापा के साथ, और यहाँ मेरे भैया-भाभी रहते हैं, मेरी बुआ जी के बेटा और बहू। तो हम उनके घर गए थे पहली-पहली बार। तो 1 महीना कम से कम मैं वहाँ रही। तो सब अच्छा था, सब बढ़िया था, वहाँ तो मुझे ठीक लग रहा था। और उसके बाद हमारे क्लासेस स्टार्ट हो गए थे 21 अगस्त से। तो उसके कुछ टाइम बाद मैंने, क्योंकि मेरे भाभी और के घर से मेरा जो कॉलेज है वो दूर पड़ रहा था, तो मैंने सोचा अब मुझे हॉस्टल या पीजी ले लेना चाहिए। तो मैंने सोचा पीजी ले लेती हूँ। तो मैं पीजी लिया मैंने। जब तक मैं भाभी के घर पर थी तब तक मुझे वो फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं घर से बाहर आ गई हूँ। ये मतलब एकदम वैसा अकेलापन, है ना? लेकिन जब मैं पहले दिन पीजी में रही, वो दिन मतलब मुझे हमेशा याद रहेगा, हमेशा। मुझे घर की आदत थी, गाँव की आदत थी, और मुझे भाभी के घर पे भी ऐसा था कि मतलब गाँव जैसा ही रूटीन था। ऐसा कुछ नहीं है कि शहर में लेट से उठते हैं, लेट से सोते हैं, वो वाला रूटीन भाभी और के घर पे नहीं था। जब मैं पहले दिन पीजी में मैं गई शाम के टाइम पे, ऐसे सुबह मैं वहाँ पे देखने के लिए गए थे और शाम को अपना सामान-वामान सब लेके, वो रात उस दिन तो वो रात मतलब रात को मुझे इतना कुछ नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा-सा बस सो ही गए थे। एक रूम में हम 2 लोग रह रहे थे और जिनके साथ मैं रह रही थी वो बिल्कुल अच्छे थे, मेरी सीनियर ही थी। और फिर मुझे उनके साथ तो सही लग रहा था, लेकिन सुबह मैं उठी, वो लोग ऐसे हैं कि मतलब सब वहाँ पीजी में शहर में उठते ही हैं लोग देर में, है ना? जिनका जॉब-वॉब रहता है सुबह का या फिर सुबह कॉलेज रहता है, वो लोग उठते हैं टाइम से, पर वहाँ लेट में ही उठ रहे थे सब, है ना? तो मैं उठ गई थी सुबह 6 साढ़े 6 बजे और मैं अकेली बाहर पे बैठी थी। और इतना मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई, क्या हो गया ये मेरे साथ? उस दिन जो मैं रोई हूँ, मैं इतना रोई हूँ उस दिन अकेले, मतलब एकदम होता है ना वो साइलेंट क्राई, वो मतलब बहुत बहुत
गंदा दिन था वो बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बहुत रोई हूँ उस दिन, ऊपर से मम्मी मुझे कॉल कर रही थी, कुछ तो उस दिन त्योहार था। ऐसा होता है ना पहाड़ों में कि हम अपने मतलब कोई भी त्योहार है तो ऐसे मतलब घर की डिशेज़ वग़ैरह ये सब बनाते हैं, पकौड़े वग़ैरह, है ना? तो मम्मी मुझे कॉल करके बता रही थी आज हमने ये बनाया और मुझे और बुरा लग रहा था, पर मैंने घर पे बताया नहीं कि ऐसा-ऐसा मैं रोई हूँ या फिर कुछ। उसके बाद 2-3 महीना मैं रही, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मैं रही वहीं वहीं पीजी में, लेकिन वहाँ का खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा, बिल्कुल भी मतलब मैं नहीं खा पा रही थी, बहुत बिल्कुल ही खराब खाना था। और मेरी फ्रेंड एक रहती थी यहाँ हॉस्टल में, श्रद्धा, जिसको आपने देखा ही होगा मेरे और व्लॉग्स में। तो श्रद्धा यहाँ रहती थी हॉस्टल में, फिर उसने मेरे को बताया कि हॉस्टल का खाना सही है, तू हॉस्टल में रह सकती है, ये वो। तो 16 नवंबर 2024 को मैं हॉस्टल में आ गई। मैंने सोचा हॉस्टल में रहूँगी अब, तो हॉस्टल में आ गई और सच में हमारे हॉस्टल का खाना वो पीजी से लाख गुना अच्छा है, बहुत अच्छा है उससे। और हॉस्टल का खाना भी सही है और ये मतलब ये हॉस्टल में ना सब कुछ सही, मुझे सही लगा, पीजी के अकॉर्डिंग मुझे बहुत सही लगा हॉस्टल। मैं इस वीडियो का मतलब मेरा मतलब बनाने का रीज़न ही ये है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे आदत नहीं पड़ी। हॉस्टल अच्छा है, सब कुछ सही है, दोस्त अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। पर मुझे आदत ही नहीं पड़ रही है हॉस्टल की, मुझे रहने का मन ही नहीं करता है यहाँ। 15-20 दिन, 1 महीना मुझे होता है, मुझे ऐसा लगने लगता है कहाँ आ गई मैं, घुट गई हूँ यहाँ, मुझे ऐसा लगने लगता है। क्योंकि मैं हमेशा गाँव में रही हूँ और वहाँ इतना खुला-खुला मौसम है, सब कुछ इतना खुला-खुला है वहाँ, मतलब कि गाँव में ऐसा है कि पूरा गाँव, इतना बड़ा गाँव अपने घर जैसा है कि हमारा ही घर है, कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, किसी का डर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा ऐसा है कि बस अपने कमरे में बंद रहो। मतलब कि हम हर किसी के साथ नहीं उठ-बैठ सकते, हम हर किसी के साथ नहीं जा सकते, हर कहीं हम नहीं जा सकते हैं, ऐसा है। तो मुझे इस चीज़ की आदत ही नहीं पड़ रही है और ना मैं खुद को इस चीज़ की आदत डालना चाहती हूँ शायद। मैं जैसे मुझे 1 या डेढ़ महीने यहाँ होता है, मुझे घर की याद आने लगती है और मैं फटाक से घर चले जाके आ जाती हूँ, क्योंकि हमारा घर यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 2-3 घंटे का रास्ता लगता है। और मैं हर महीने ऑलमोस्ट घर जाती ही हूँ, मतलब 1-1 महीने के बाद मैं घर जाती हूँ, लेकिन मेरे लिए ऐसा रहता है, मेरे लिए वो खुशी इतनी रहती है कि जैसे कि मैं 1 डेढ़ साल या फिर कितने सालों बाद मैं जा रही हूँ। मेरे लिए कभी वो खुशी कमी नहीं हुई गाँव जाने की। मतलब सब सोचते होंगे कि ये तो हर महीने घर आते रहते हैं, इसको क्या ही खुशी होगी घर आने की, लेकिन मेरे लिए वो खुशी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर मैं हर चौथे दिन भी घर जाऊँ तो मेरे लिए वो खुशी उतनी ही रहेगी। बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ कि मुझे नहीं पड़ी आदत अभी इस हॉस्टल की या फिर बाहर रहने की। और देहरादून तो ऐसा है कि उत्तराखंड ही है, मतलब अपने पहाड़ ये वो सो मतलब इतना वो नहीं है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोच सकती, मतलब मैं अपने आप को ऐसे बड़े शहरों में इमेजिन कर ही नहीं सकती। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मैं कभी किसी बड़े शहर में जाऊँ। अब पढ़ रही हूँ तो जॉब वगैरह करने के लिए जाना ही पड़ता है, कभी न कभी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटे शहरों में आप लोगों को भी पता है कि नहीं मिलता है इतना अच्छा, है ना? लेकिन मैं वो मतलब मुझे अभी से डर लगने लगता है कि कैसे रहूँगी मैं बड़े शहरों में, कैसे जाऊँगी मैं, जैसे दिल्ली वगैरह है ना, जाते हैं सभी। मेरा सोच के मेरे को ऐसा लगने लगता है कि मैं तो नहीं रह पाऊँगी, और वहाँ से ऐसा भी नहीं है कि मैं जल्दी-जल्दी घर जा पाऊँ, इतने दूर से फिर हो जाता है, इतना दूर से बार-बार हम आ भी नहीं सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है बाहर रहना। मतलब मुझे लगा था कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन अच्छा सिर्फ़ आओ और जाओ, ऐसा नहीं है कि वहीं रह जाओ, वो अच्छा नहीं है। तुम घर में रह रहे हो, घूमने के लिए आ रहे हो, आओ, घूमो-फिरो, मज़े करो और जाओ। तुम्हें हमेशा रहना पड़ रहा है, वो अच्छा नहीं है। और सबसे मेन अपने फैमिली के बिना रहना पड़ रहा है, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बस इस व्लॉग में मैं इतना ही कहना चाह रही थी कि आप लोग कहाँ रहते हैं और कौन-कौन अभी अपने फैमिली को छोड़ के अलग रह रहा है स्टडी के लिए, जॉब के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए कौन-कौन अलग रह रहा है, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना और अपना-अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।